दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंकॉक से पटाया कैसे सस्ते में जा सकते हैं और आराम से। देखिए, बैंकॉक के दो एयरपोर्ट है, एक है स्वर्ण भूमि और डॉन म्योंग। तो अगर आपने पहले स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट का बात करें तो वहाँ उतरने के बाद आप फर्स्ट लेवल में जाइए और वहाँ गेट नंबर 7 और 8 के बीच में वहाँ से आप बस पकड़िए। केवल 120 बात लगता है बैंकॉक से पटाया, मतलब 250 से 275 रुपये INR में। और वहाँ का जो काउंटर भी है जहाँ से आप टिकट खरीदते हो उसका भी टाइमिंग्स काफ़ी अच्छा है। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है, आराम से टिकट मिल जाता है। तो बहुत ही सही तरीका है और सबसे सस्ता तरीका से आप पटाया पहुँच सकते हैं। एक और आप बस ले सकते हैं, बेल बस, जहाँ आपको अगर थोड़ा और आराम से जाना है तो बेल बस आप यूज़ कर सकते हैं। उसका किराया है 250 बाट, मतलब करीबन हो के आपके 600 रुपये, मतलब 550 से 600 रुपये इंडियन रुपीज़। तो उससे भी आप जा सकते हो। उसका आराम क्या है, एक तो बस थोड़ा और बढ़िया है और दूसरा क्या है, वो आपको होटल तक पहुंचाता है। मतलब पटाया में क्या होता है ना कि वो ट्रांसफ़र कर देता है आपको मिनी वैन में, और वहाँ से जिसका जो जहाँ होटल है वहाँ तक वो ले जाके पहुँचा देता है। तो होटल के एकदम नीचे आप उतर रहे हो। वैसे आप जो पहला वाला बस था उसमें क्या है कि आप वहाँ को पटाया का बस स्टैंड में उतरते हो, फिर वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट अपना लेना पड़ता है अपना होटल तक जाने का। और ये बेल बस से आप डायरेक्टली होटल में उतरते हो। किराया ज़रूर बेसी है, पूरा डबल किराया है, पर इस चीज़ का आराम है यहाँ, और बस भी थोड़ा बेटर है उससे। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं पटाया, एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता कि बैंकॉक से पटाया आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। वहाँ का लोकल ट्रेन से जो हुआ लुंगफोंग स्टेशन से वो छुट्टी है और 3 घंटे का राइड है और बहुत सस्ते में काम होता है। मतलब केवल 40 बात में आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो यहाँ से भी आप चाहो तब लोकल ट्रेन का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं और जा सकते हैं, और देखिए काफ़ी रिजनेबल में काम हो जाता है। और अगर अपने टैक्सी का बात करें तो 1800 से 2200 बात के बीच में आपको टैक्सी मिल जाएगा बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया, मतलब बेसिकली स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से पटाया तक। और अगर आप जैसे आप लोग 8-10 जन हैं तो आप लोग SUV यूज़ कर सकते हैं, मिनी वैन काइंड, जो पड़ते करीबन 2500 बात, वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बस एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जिससे भी बात करें जाने का, उससे क्लियर कर लीजिएगा कि टोल टैक्सेस जो लगते हैं रास्ते में वो इंक्लूडेड है प्राइस में, बाद में नहीं ले वो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये बहुत बार लोग लेते हैं, क्या होता है ना कि अगर आप पहले से उनसे बातचीत नहीं की टोल टैक्सेस का, तो तलने के समय वो लोग बोल देंगे कि भाई आप लाइए करीबन 150 बात टोल टैक्सेस को जो लगे। जनरली क्या 150 बात करीबन लग जाता है टोल टैक्सेस में, तो फालतू में अपने को 300 सवा 300 एक्स्ट्रा लग गया। तो पहले से वो क्लियर कर लीजिए उनके साथ। यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप एयरपोर्ट से टैक्सीज लेते हैं, टैक्सीज बूथ है, तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, करीबन 300 से 400 बात एक्स्ट्रा पड़ जाता है। वैसे अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो सस्ता पड़ता है उससे। तो यहाँ बस ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप आपका होटल का कार्ड आपके पास है, होटल का नाम ज़रूर ध्यान रहे, क्योंकि वहाँ के इंग्लिश बहुत से ड्राइवर्स नहीं समझते ठीक से, तो लोग थाई भाषा ही समझते हैं। तो अगर आप जिससे टैक्सी आप बुक किए सपोज एयरपोर्ट में, तो उनसे लिखा लीजिए कि आप कौन सा होटल में ड्रॉप हो रहे हैं, तो बाकायदा वो ड्राइवर को समझा देगा कि इस होटल में उनको ड्रॉप करना है। और अगर आप डॉन म्योंग एयरपोर्ट में उतरते हैं तो देखिए ये बैंकॉक सिटी से ज़्यादा नज़दीक है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के मुकाबले, पर पटाया स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से ज़्यादा नज़दीक है। एक्चुअली पटाया स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से 127 किलोमीटर है और डॉन म्योंग एयरपोर्ट से 160 किलोमीटर है, तो बेसी समय लगता है। और स्पेशली अगर आप पीक टाइम पे निकलते हो तो और समय लग जाता है, समझ लीजिए 1 घंटा भी लग सकता है वो सिर्फ सिटी क्रॉस करने में, हाईवे तक। तो ये ध्यान में रखिएगा, समय लेके जाएगा अगर आप डॉन म्योंग एयरपोर्ट से पटाया जाते हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आप उतरे, फिर आप लेवल 1A में जाइए, वहाँ से आप बस पकड़िए। A1 बस है, येलो कलर बस, जो मोची स्टेशन जाती है। 30 बात लगता है जाने का, 30 बात। तो वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर आप पटाया का बस ले लीजिए जो 120 बात लगता है पहुँचने का। तो बेसिकली 150 बात लगता है आपका डॉन म्योंग एयरपोर्ट से पटाया तक जाने का, ये ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली देखा जाए तो 30 बार बेसी लगा स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के मुकाबले। और यहाँ थोड़ा सा आपका ये मुश्किल हो रहा है कि आपको यहाँ से पहले एक बस पकड़ना पड़े एयरपोर्ट से मोची स्टेशन जाने का, फिर वहाँ से आप दूसरा बस पकड़ियो पटाया जाने का। तो ये ध्यान में रखिएगा, A1 येलो कलर बस, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और बस नंबर जो पटाया जाता है वो है 389। मोची स्टेशन से जो बस पटाया जाता है 389 बस में बैठेगा, वो सबसे बढ़िया बस है। यहाँ मैं 2-3 टिप देना चाहूँगा आप लोगों को कि एक तो कि जिनको सीनिक ब्यूटी देखने का शौक़ है, रास्ते में मैं चाहते कि भाई बढ़िया आएगा सीनरी, तो वो थोड़ा मायूस हो जाएंगे,
क्योंकि कुछ भी सीनरी नहीं है, बहुत ही मामूली सीनरी है पूरे रास्ते में, खास कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो आप आराम से सो के जा सकते हैं, आप कुछ मिस नहीं करोगे रास्ते में। ये तो पूरा कंक्रीट रोड है, गाड़ी चलती रहती है, एकदम स्ट्रेट रोड, मतलब एकदम आराम से समझ 100 से 150 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी चलती है, पर सीनिक ब्यूटी बोल के कुछ नहीं रास्ते में। और दूसरा टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, स्पेशली अपने इंडियंस लोग को जो अपने को लगता है भाई थोड़ा बार्गेनिंग करे, बार्गेनिंग कुछ नहीं होता है वहाँ। और वहाँ आप उतरने के बाद भी जो पैसा जो डिसाइड हुआ है वही आपको देना होगा, उससे थोड़ा भी सोचे कभी मत कि कम दे पैसा, क्योंकि कम लेंगे नहीं, एक पैसा भी कम नहीं लेंगे। और सोचे मत कि उनके साथ बार्गेन करे या उनको बोले कि भाई आप मुझे लेट पहुंचा दे, या मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा गाड़ी तो थोड़ा कम पैसा ले लो। नहीं, एक पैसा कम नहीं लेंगे, और कोशिश भी मत करिएगा कम देने का, क्योंकि नहीं तो क्या है कि थाईलैंड के लोग क्या है ना, अगर आप उनको प्रॉब्लम क्रिएट की उनके लिए या उनको नाराज़ किए तो वो फिर नाराज़, बहुत बुरी तरह नाराज़ हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, सोचेगा भी मत। अब फॉरेन कंट्री में है तो, और स्पेशली थाईलैंड में, ये भूल मत करिएगा। देखिए थाईलैंड ऐसा देश है कि आप उनके साथ अच्छी तरह बर्ताव करें ना तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से आपसे बात करेंगे, बहुत मीठा वे से बात करेंगे, सही है। पर अगर आप उनकी तरह थोड़ा भी उनसे गलत तरीके से बर्ताव करें तो वो भी आपके साथ, आपको छोड़ेंगे नहीं, वो भी आपको उसी तरह से जवाब देंगे और उसी तरह से आपके साथ भी बिहेव करेंगे। अब यहाँ सिंस बात हो ही गई तो मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ ही हुआ था। उन लोग वही बैंकॉक से पटाए गए और बात हो गई थी इस प्राइस में कि इतना तक पहुँचाना है। अच्छा पहुँच तो गई, कुछ बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, कुछ टोल टैक्स वगैरह को कुछ लेके, तो जो टैक्सी वाले को कुछ रुपए कम देने चाहे, वो टैक्सी वाला माना नहीं। फिर थोड़ा आर्गूमेंट हो गया कि भाई क्यों नहीं आप कम ले रहे हो। तो इतना तक बात हो गया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम होटल वाले के पास जाते हैं, उनसे आपका बात कराते, टैक्सी वाले को बोले, देखते वो जो बोले वो कर देंगे। तो होटल में गए, रिसेप्शन में गए, उनको बोले कि भाई ये बात है। तो रिसेप्शन वाला बोले कि देखिए ये आप लोग का पर्सनल मैटर है, हम लोग इसमें बीच में नहीं पड़ सकते हैं। तो वापस गए, वापस बात हुई, तब देखे वो टैक्सी वाला बाहर आया अपना टैक्सी से, और एक उसके हाथ में बड़ा सा नाइफ था। तो बस तब तो बस वो लोग घबरा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो सकता है। तो टैक्सी वाले बोले तो आप क्या बता रहे थे, क्या बोल रहे थे, आप कुछ कम दोगे क्या मुझे। बस उसके बाद तो सब लोग का हवा एकदम ढीला, बोले कि यार ठीक है, बेसी नहीं था, 200-250 भाग का बात था, चलो आप ले नक्की करो। तो ध्यान रखिए, मतलब ये क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ये उनके साथ हुआ तो दूसरे के साथ नहीं हो सकता है, हो सकता है आपके साथ नहीं भी हो, पर हो सकता है आपके साथ हो। और ऐसे किस्से बहुत लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए मैं आपको वापस वार्निंग दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आप कुछ भी तरीके से आप बार्गेनिंग मत करेंगे। एक बार प्राइस डिसाइड हो चुका है तो वही फाइनल प्राइस है। और क्या बताओ, मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ था। इनफैक्ट अभी जब हम लोग बैंकॉक से पटाया गए थे तो हुआ क्या, जो ड्राइवर था वो मतलब अच्छा चला रहा था, सब ठीक था, हम लोग हंसी मजाक भी उसके साथ कर रहे थे। इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था, अंग्रेज़ी बहुत कम समझ में आ रही थी, थाई बेसिकली उसको समझ में आ रहा था, और थाई अपनी नहीं जानते थे तो हार्डली कुछ बात हो रहा था, पर इशारे से बात हो रहा था तो कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था तो मज़ा आ रहा था। तो सडनली क्या हुआ, बहुत सीरियस हो गया। उसको लगा कि हम उसका खिल्ली उतार रहे थे। अच्छा मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उनमें से एक जन एक्चुअली उसका थोड़ा मजाक कर रहा था ड्राइवर का अपना हिंदी भाषा में, पर ड्राइवर को समझ में आ गया कि उसका मजाक उड़ा रहे, बस एकदम सीरियस। फिर उसके बाद भी कुछ उससे पूछे, यस नो यस नो, ऐसी जवाब देता और सीरियस हो गया था। और जब हम लोग होटल में उतरे तो वो बोला कि भाई टोल टैक्स दो, और हो सकता है वो टोल टैक्स अपने से नहीं मांगता, पर क्या बात है ना, वो थोड़ा उसका मन ख़राब हो गया था और उसको लगा कि भाई ये तो सही नहीं है उसके साथ। और अपने को सिंस मुझे ये पता था कि लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं तो हाथों हाथ उसको दे दिया। बाकी सब बोले कि भाई बात तो करो, लेकिन कुछ नहीं बात करना है, दे दा के नक्की करना है। बेसी नहीं था अपना, तो 120 बाट उसको देना था, मांगा तो 120 बाट उसको दे दिए। पर देखिए इसमें ये भी ध्यान रखिए कि भाई सब तरह के लोग होते हैं, हो सकता है किसी ड्राइवर का आपका मजाक पसंद आए, किसी को हो सकता नहीं आए, किसी को शुरू में पसंद आए बाद में सीरियस हो जाए। तो ये सब फॉरेन कंट्री में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। ऐसे देखिए थाईलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, जनरली लोग मजाक वगैरह सब प्रेम से करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट इंडिविजुअल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है।
तो ये ज़रूर में ध्यान रखिएगा। पर ओवरऑल थाईलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आराम से जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब तो हल्का फुल्का चीज़ होते रहता है और ये सब के कारण ना कभी कभी सब चीज़ याद ही रह जाती है और ये एक काइंड ऑफ ना लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाता है आपके साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।